इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का मार्केट 2025 तक 3000 करोड़ क्रॉस करेगा। स्टेटिस्टा के सर्वे के मुताबिक 62% इंडियन टीनेजर इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं। इंस्टाग्राम और यूट्यूब क्रिएटर्स ने यूथ को एक परफेक्ट वर्ड बेच दिया है। लग्जरी कार्स, इंटरनेशनल ट्रिप्स, लेटेस्ट गैजेट्स। ये सिर्फ इन्फ्लुएंस नहीं बल्कि बिना मैजिक का माइंड कंट्रोल हैक है। 500 प्लस इन्फ्लुएंसर एड्स को मिसलीडिंग डिक्लेयर किया गया। रियलिटी यह है, इन्फ्लुएंसर के पीछे एक कांस्टेंट स्ट्रेस छुपा होता है। एक ग्लोबल स्टडी कहती है मोर देन 50% सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इतना प्रेशर और स्ट्रेस फील करते हैं जैसे कंटेंट बनाना, फॉलोवर्स का एक्सपेक्टेशन, कंपैरिजन, ट्रोलिंग। आजकल हर फोन में एक कैमरा है और हर कैमरे के सामने एक सपना, इन्फ्लुएंसर बनने का। पर सवाल यह है कि क्या हम इन्फ्लुएंस ले रहे हैं या अपनी सोच का कंट्रोल इन्फ्लुएंसर के हाथों में दे रहे हैं। एक टाइम था जब यूथ इंस्पिरेशन लेता था साइंटिस्ट, टीचर और लीडर से। आज का यूथ ले रहा है इन्फ्लुएंसर से, कैरी मिनाटी से एटीट्यूड, एल्विश यादव से फेम और सौरभ जोशी से लाइफ स्टाइल गोल्स। इंडिया में 2024 तक 80 मिलियन से ज्यादा क्रिएटर्स एक्टिव थे। ये सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं बल्कि एक डिजिटल संस्कृति बन चुकी है। लेकिन हर ट्रेंड के पीछे एक बहुत बड़ा डेंजरस साइड इफेक्ट छुपा होता है जिसको हम आगे डिटेल में समझेंगे। पहले फिल्म स्टार्स आइडियल होते थे, अब व्लॉगर्स और कंटेंट क्रिएटर्स। पहले टीवी पर शाहरुख खान होता था, आज यूट्यूब पे सौरभ जोशी, जो हर मिडिल क्लास के यूथ को दिखाता है कि सिंपल लाइफ को भी वायरल किया जा सकता है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का मार्केट 2025 तक 3000 करोड़ क्रॉस करेगा। ब्रांड्स जानते हैं कि यूथ किसी फिल्म हीरो को नहीं बल्कि अपनी डेली लाइफ वाले इन्फ्लुएंसर को ज्यादा जेन्युइनली मानता है। पर अब यही कनेक्शन एक डिपेंडेंसी में बदल गया है। हम उनसे सिर्फ कंटेंट नहीं ले रहे बल्कि अलग अलग इन्फ्लुएंसर की जिंदगी को अपना फ्यूचर समझने लगे हैं, जो कि इम्पॉसिबल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। अगर कोई गीदड़ है तो वो शेर नहीं बन सकता, और अगर कोई शेर है तो वो गीदड़ कैसे बन सकता है। सोशल मीडिया ने एक पैरा सोशल रिलेशनशिप क्रिएट किया है जिसमें यूथ अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर को अपना दोस्त, अपना आइडियल समझने लगता है। और जब इन्फ्लुएंसर कुछ बोलता है तो वो सजेशन नहीं बल्कि ऑर्डर लगता है। सौरभ जोशी के व्लॉग्स पर हर दिन मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं एंड लैक्स ऑफ यूथ कमेंट करते हैं, भाई जैसे आप लाइफ जीते हो बड़े होकर वैसा ही बनना है। ये कनेक्शन ब्यूटीफुल है और डेंजरस भी, क्योंकि जब यूथ किसी इन्फ्लुएंसर की तरह जीना चाहता है तो वो अपनी इंडिविजुअलिटी खोना शुरू कर देता है। 2023 के सर्वे के हिसाब से 60% इंडियन यूथ कहते हैं कि उनका लाइफ स्टाइल और माइंडसेट सोशल मीडिया कंटेंट से डायरेक्टली अफेक्टेड है। ये सिर्फ इन्फ्लुएंस नहीं बल्कि बिना मैजिक का माइंड कंट्रोल हैक है। एक टाइम था जब बच्चे पूछते थे इंजीनियर कैसे बने, आज पूछते हैं ब्लॉगर कैसे बने, क्रिएटर कैसे बने। सौरभ जोशी, फ्लाइंग बीस्ट और एल्विश यादव ने एक पूरी जनरेशन को दिखाया कि कैमरे के सामने खड़े होकर भी करोड़ कमाए जा सकते हैं। और ये सच भी है, उन्होंने हार्ड वर्क से अपनी दुनिया बदली। लेकिन हर सक्सेसफुल ब्लॉगर या कंटेंट क्रिएटर के पीछे 10,000 फेल्ड क्रिएटर्स भी हैं जो सेम ड्रीम को चेस करते हुए अपनी स्टडीज और डायरेक्शन भूल बैठे हैं और अपनी जिंदगी को डिप्रेशन का शिकार बना चुके हैं। स्टेटिस्टा के सर्वे के मुताबिक 62% इंडियन टीनेजर इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, पर उन्हें नहीं पता फेम एक एल्गोरिदम पे टिका है और एल्गोरिदम कब मूड बदल ले कोई नहीं जानता। और एल्गोरिदम के मूड बदलने पर आपकी खुशहाल जिंदगी कब डिप्रेशन में बदल जाए किसी को ये भी नहीं पता। बड़े बड़े सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सपना किसी से इन्फ्लुएंस होकर नहीं बल्कि जो गॉड ने आपके अंदर हिडन टैलेंट दिया है उसे अपना सपना बनाओ। इंस्टाग्राम और यूट्यूब क्रिएटर्स ने यूथ को एक परफेक्ट वर्ड बेच दिया है। लग्जरी कार्स, इंटरनेशनल ट्रिप्स, लेटेस्ट गैजेट्स। सौरभ जोशी के ब्लॉग में भी ये सब देखने को मिलता है। पर क्या हर व्यूअर्स ये रियलाइज करता है कि कैमरे के पीछे भी एक स्ट्रगल होता है? नहीं करता, क्योंकि यूथ सिर्फ फाइनल फ्रेम देखता है, फाइनल एडिट देखता है और सोचता है उनकी लाइफ परफेक्ट है और मेरी बोर्डिंग। उनके पास सब कुछ है और मेरे पास कुछ नहीं।
आप जानकर हैरान हो जाएंगे। निम्हांस बेंगलोर की एक रिपोर्ट कहती है ओवर 70% अर्बन इंडियंस यानी शहरी इंडियन टीनेजर सेल्फ एस्टीम इशू ड्यू टू इन्फ्लुएंसर कंपैरिजन। क्योंकि हर लाइक हर व्यूज के पीछे कंपैरिजन छुपा है और हम अपनी रियलिटी भूलकर किसी और इन्फ्लुएंसर की जिंदगी की हाईलाइट रील में जीने लगते हैं। इसलिए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ने यूथ को फॉलोवर्स से कंज्यूमर बना दिया है। अनबॉक्सिंग, रिव्यूज एंड हॉल वीडियोस। हॉल वीडियोस का मतलब होता है शॉपिंग शोकेस वीडियोस। इन सब ने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जहां बाई मोर को लाइफस्टाइल बना दिया गया। ASCI इंडिया की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक 500 प्लस इन्फ्लुएंसर एड्स को मिसलीडिंग डिक्लेयर किया गया। हिडन स्पॉन्सरशिप, फेक रिव्यूज और ब्रांड पेड ओपिनियन, ये सब एक इन्फ्लुएंस इकोनॉमी का डार्क ट्रूथ है और यूथ समझता है मेरा आइडियल यूज करता है तो जेन्युइन होगा, पर रियलिटी में हर यूज के पीछे एक पेड डील होती है। इन्फ्लुएंसर कल्चर ने ह्यूमर और एथिक्स की बाउंड्री तोड़ दी है। रोस्ट कंटेंट में अब्यूज नॉर्मल हो गया और फेक ड्रामा एंटरटेनमेंट बन गया। यही रीजन है कि यूथ रियल और फेक के बीच का डिफरेंस खो बैठा है। पर साथ ही कुछ पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर भी हैं। अंकुर वारिको जैसे लोग सेल्फ अवेयरनेस और नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन सामने लाते हैं, और सौरभ जोशी ब्लॉग जिनके ब्लॉग्स में फैमिली बॉन्डिंग और सिंप्लिसिटी का इमोशन भी मिलता है। यानी इन्फ्लुएंसर कल्चर ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, ये एक ग्रे जोन है जहां सब कुछ व्यूज के आसपास घूमता है। अगर व्यूज ज्यादा है, चाहे कंटेंट फेक हो, खराब हो, चाहे लेवल 0 का हो, वो बड़ा क्रिएटर और बड़ा इन्फ्लुएंसर माना जाता है और ऑडियंस भी उसी की वीडियो को लाइक और उसी के चैनल को सब्सक्राइब करती है, चाहे उसका कंटेंट इंसान की दिमाग की सोच को गंदा करने वाला क्यों ना हो। इसीलिए आज यूथ न्यूज कम और रील्स ज्यादा देखता है। ध्रुव राठी, नीतीश राजपूत और कई क्रिएटर्स पॉलिटिकल अवेयरनेस में रोल प्ले करते हैं, बट कभी कभी ये अवेयरनेस वन साइडेड होती है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का इतना ज्यादा इम्पैक्ट है कि ORF के 2024 सर्वे के हिसाब से 70% फर्स्ट टाइम वोटर्स ने कहा कि उनकी पॉलिटिकल ओपिनियन सोशल मीडिया कंटेंट इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस थी। यानी डेमोक्रेसी अब सिर्फ बैलेट बॉक्स में नहीं, कमेंट सेक्शन में भी डिसाइड होती है। पर सच ये है कि फेम एक एडिक्शन है। अरमान मलिक फैमिली कंट्रोवर्सीज, फेक गिव अवेज, ट्रोलिंग, ये सब उस फेम का प्रेशर है। आज क्रिएटर्स के लिए व्यूज ही वैलिडेशन बन गए हैं और जब व्यूज गिरते हैं कॉन्फिडेंस गिर जाता है। और ये बात एकदम सच है। मेरी वीडियोस पर जब व्यूज कम आते हैं तो मैं खुद नेक्स्ट वीडियो बनाने की हिम्मत तक नहीं कर पाता। एक ग्लोबल स्टडी कहती है मोर देन 50% सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इतना प्रेशर और स्ट्रेस फील करते हैं जैसे कंटेंट बनाना, फॉलोअर्स का एक्सपेक्टेशन, कंपैरिजन, ट्रोलिंग, कि उन्हें मेंटली थकान, उदासी और टेंशन हो जाती है और इवन एंजाइटी तक का शिकार हो जाना पड़ता है। सौरभ जोशी ने खुद अपने ब्लॉग में बोला था, हर दिन वीडियो बनाना इजी नहीं है, लेकिन यूथ उनकी स्माइल देखकर सोचता है कि फेम एफर्टलेस है। रियलिटी ये है, इन्फ्लुएंसर के पीछे एक कांस्टेंट स्ट्रेस छुपा होता है, वो मैं हर रोज फील करता हूँ। शायद आज मेरे सब्सक्राइबर्स एंड व्यूज कम हैं, लेकिन मेरा कंटेंट किसी बड़े इन्फ्लुएंसर के कंटेंट के लेवल से 1% भी नीचे नहीं। और आप जानते हैं कि इन्फ्लुएंसर सिर्फ कैमरा के सामने नहीं, यूथ के दिमाग के अंदर रहने लगे हैं और हम उनसे सिर्फ एंटरटेन नहीं हो रहे, हम उनके थ्रू सोचना सीख रहे हैं। किसी से सीखना गलत नहीं, लेकिन किसी की गलत सोच को भी 100% वैलिडेशन देना गलत है। एक बहुत बड़ा सच ये भी है कि सोशल मीडिया ने हमें वॉइस दी, पर शायद लोगों की इंडिविजुअल सोच छीन ली। मैं कहता हूँ इन्फ्लुएंसर बनना गलत नहीं, पर ब्लाइंडली फॉलो करना डेंजरस है। आखिर में सवाल ये नहीं कि यूथ किससे इन्फ्लुएंस्ड है, सवाल ये है जो यूथ सोच रहा है, जो बोल रहा है, क्या वो उसकी खुद की सोच है या किसी से इन्फ्लुएंस्ड होकर उसकी गलत सोच उसकी सोच बन गई है और उसके बोले हुए शब्द उसके खुद के हैं या किसी इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस्ड होकर वो शब्द उसकी जुबान पर आए हैं। नेक्स्ट टाइम जब आप कोई व्लॉग या रील देख रहे हो, सिर्फ ये सोचना क्या तुम इन्फ्लुएंस्ड होकर अपनी इंडिविजुअलिटी खो रहे हो या सिर्फ उस कंटेंट को इंफॉर्मेशन और एंटरटेन की तरह ले रहे हो।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलता हूँ कल आपसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर दूसरी वीडियो के साथ। आप किस टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।